पे कोई गरीब आदमी बैठे हुए रहते हैं, भीख मांगते हैं। ये जो सड़क के किनारे पे खड़े या बैठे हुए लोग रहते हैं जो भीख मांगते हैं, उनके बारे में दुनिया में कितने सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इनको कुछ मदद नहीं करनी चाहिए, इनको कुछ नहीं देना चाहिए। ये लोग काम धंधा क्यों नहीं करते हैं? कैसे हम काम धंधा कर रहे हैं तो ये काम धंधा क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी मदद इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जो इनकी मदद करते हैं उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं या कोई नशीली चीज़ को लेते हैं या और कोई गलत काम के लिए ये इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कितनी सारी बातें दुनिया में बताई जाती है। यदि आप दुनिया में डूबे हुए व्यक्ति हैं, आप बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, लोगों के द्वारा, टीवी के माध्यम के द्वारा जितनी सारी बातें आ रही है, आप उन सारी बातों को सुन रहे हैं। आप जब इस सड़क के किनारे से जाएँगे और आप ऐसे गरीब लोगों को देखेंगे, आप उनकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचते हैं, ये लोग इस मदद का गलत इस्तेमाल करेंगे, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इनको काम धंधा करना चाहिए। पर ये आपके विचार आए कहाँ से? आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप एक विश्वास का जीवन जी रहे हैं और आप कहते हैं कि ये लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए, ये हमारी मदद का गलत इस्तेमाल करते हैं या और कुछ भी गलत काम करते हैं या इनको काम धंधा करना चाहिए। ये आप सोच बैठे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। पर समझ लेना, ये आपके दिमाग में जाकर बैठा है। आप दुनिया के शोरगुल में है ना, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं और आपके दिमाग में जाकर बैठी है। परमेश्वर क्या चाहता है? जब आप किसी रास्ते से जा रहा है और कोई गरीब व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको दे या ना दे। परमेश्वर क्या चाहता है? दुनिया क्या बोल रही है? लोग क्या बता रहे हैं? आपके आसपास का माहौल आपको क्या बता रहा है? ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अंदर से पवित्र आत्मा क्या आपको बता रहा है? यदि पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि इस व्यक्ति की मदद कर और आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चल रहे हैं। ये तो बस मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसा हमारी ज़िंदगी में हर दिन होता है कि हम बहुत सारे लोगों की बातों को सुनते हैं, अपने दिल में, अपने मन में उन सारी बातों को बिठा के रखते हैं और उन्हीं बातों को परमेश्वर की इच्छा समझकर चलते रहते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए वचन कहता है, इस संसार के सदृश मत बन जाओ, परमेश्वर की इच्छा को पहचान लो। परमेश्वर आपके फूल चढ़ाने से खुश नहीं होता है। परमेश्वर आपकी इतनी सारी जो दिमागी बातें होती है उनसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर आपके बारे में क्या चाहता है? आज के घड़ी, इस घड़ी आपको क्या करना चाहिए? अगले पल आपको क्या करना चाहिए? आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए? परमेश्वर क्या चाहता है? यह आपको देखना बहुत ज़रूरी बात है। यदि आप दिमाग से सोचेंगे कि परमेश्वर फूल चढ़ाने से खुश होता है, परमेश्वर इससे खुश होता है, उससे खुश होता है, तो कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि मैं चोर हूँ, चोरी करके मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, चोरी करके मैंने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया है, मैं इसको परमेश्वर को दान दे देता हूँ, परमेश्वर खुश हो जाएगा। एक तरफ से चोरी करते जाओ, पैसा और सोना चुराते जाओ और उनमें से कुछ भाग परमेश्वर को दान देते जाओ और अपने दिमाग में ये बिठा कर रखो कि परमेश्वर इससे खुश होता है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक चोर जो दूसरों के पैसे या सोना या और कोई कीमती चीज़ को लूटता है, चुराता है और उसमें से कुछ भाग परमेश्वर को भेंट देते रहता है या दान देते रहता है, उसके ऐसे दानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? हरगिज़ नहीं, ये हो नहीं सकता है। परमेश्वर ऐसे सारे बातों से प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए तो वचन कहता है कि इस संसार के सदृश मत बन जाओ। अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम जान जाओगे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। ये तुम तभी जान जाओगे जब तुम संसार से अलग हो जाओगे और अपने मन को नया बना दोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
इसी के बारे में तो हम एक बहुत अच्छी घटना पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल का राजा जो शाऊल था, उसे एक नगर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बताया था। ये इसीलिए बताया था कि वो नगर एक पापी नगर था, परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को सताने वाला, परमेश्वर का विरोध करने वाला एक पापी नगर था। परमेश्वर ने इस राजा को ऐसे बता दिया था कि यह वहाँ का पूरा की पूरा ख़त्म कर दो। ये राजा अपने लोगों को, अपने सैनिकों को लेकर वहां पर गया, पर उसने क्या किया जानते हैं? वहां के लोगों को मार डाला और वहां की जो सारी चीजें कुछ काम की उनको नहीं लगती थी, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। पर जितनी सारी चीजें उनको अच्छी लगी, उनको वो सब अपने साथ अपने देश में, अपने नगर में लेकर आया। वहाँ की भेड़ बकरियां, उनका सोना चांदी, जितनी सारी चीजें उनको अच्छी अच्छी लगी, वो उन्होंने अपने लिए ले ली और अपने देश में वापस आ गया। तभी परमेश्वर ने शमूएल नबी को उनके पास भेजा, इस राजा के पास भेजा, उसे ये बताने के लिए कि तूने ये क्या कर दिया। मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था और तूने कर क्या दिया। इतनी सारी चीजें तूने अपने साथ क्यों लाई। ये अच्छी दिख रही थी, अच्छी लग रही थी, इसलिए वो अपने साथ लेकर आया। शाऊल के इस एक पाप के कारण परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया और उसकी जगह दूसरा राजा दाऊद को बिठा दिया। परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, परमेश्वर की क्या इच्छा थी, ये पापी नगर पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसने क्या किया, पापी नगर में से जो अच्छी बातें उसे पसंद आ गई, उसे लेकर वो अपने घर आ गया, अपने राजमहल में वापस आ गया। उसे जो चीजें अच्छी लगी उसको उसने चुन के लिया। ये है हमारा दिमाग। जब शमूएल उसे पूछ रहा था कि ये भेड़ बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है, ये तूने क्या कर दिया, तभी राजा ने जवाब दिया कि ये तो अच्छी अच्छी बातें थी जो मैंने चुनकर लाई है और इसको मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता हूँ। तभी उसने कहा, क्या परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर उसका शब्द मानने से, उसकी बात को मानने से जितना प्रसन्न और खुश होता है, उतना और किसी चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने दिमाग में क्या बैठा है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है, ये करूँगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये काम करूँगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वचन कहता है अपने मन को नया बना दो, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो। मन जब भी नया बन जाएगा, तभी आप सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाओगे, जान जाओगे। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाओगे, उसके अनुसार चलोगे, तब ही आप सच्चाई में अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर को कर देंगे और ये तुम्हारी एक बड़ी आत्मिक सेवा बन जाएगी जो तुम्हें परमेश्वर को समर्पित कर दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन को बदल डालो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, यदि आप स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं, यदि आप जीवित परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, तो हम धरती के लोग नहीं हैं, हम इन संसार के लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया है। ये पूरा संसार बहुत सारी बातों से भरा हुआ है, पर ये सारी बातें अंधकार की बातें हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उलझन में गिरा देती है और ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की इच्छा तक पहुंचाने नहीं देती है। आप आज के दिन देख सकते हैं संसार में कितनी बड़ी उलझन आ गई है, कितनी बड़ी उलझन। कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है। ये कोरोना की बीमारी और महामारी दुनिया में फैल रही है, इसके बारे में भी कितनी सारी उलझन है, कितनी सारी बातें दुनिया में हो रही है। लोग कहते, कोई कहते ऐसा करना चाहिए, कोई कहते ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उलझन, शोरगुल, बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बातें दुनिया में हो रही है। वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग कर दिया है। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हम धरती के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं।
धरती पर हमें कुछ समय के लिए रहना है, पर ये हमारा सच्चा मकान नहीं है। हमारा सच्चा मकान स्वर्ग में है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। जिस स्वर्ग में हमें जाना है, उस स्वर्ग का जो राजा है उसी को खुश करना चाहिए। वो क्या चाहता है वही काम करना चाहिए। उसकी इच्छा को पहचानना है, उसकी इच्छा को जानना है और उसी के अनुसार करना है। हर दिन, हर पल, हर घड़ी उसकी इच्छा के अनुसार करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा हो सकती है, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, सबसे पहली बात करो, दुनिया के सारे दरवाजे जो आपने खुले रखे हैं उसको बंद कर दो। आप मोबाइल देखते हैं और उस मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, बंद कर दो इसे। आप दुनिया भर की वीडियो और दुनिया भर की बातें यूट्यूब, फेसबुक पर देखते हैं, बंद कर दो उसे। आपने दुनिया के लिए जितने दरवाजे खुले रखे हैं उसको बंद कर दो। आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो पाप में डूबे हुए हैं, संगति छोड़ दो। आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और पाप में चल रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर रखो। दुनिया के लिए दरवाजे बंद करो। जिन जिन माध्यम से अंधकार की आवाज आपके कान तक पहुंचती है, उन सारे दरवाजों को सबसे पहले बंद करो। दूसरी बात, प्रार्थना करना शुरू करो। तीसरी बात, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो। और चौथी बात, जो प्रभु यीशु में एक अच्छे विश्वासी जीवन बिता रहे हैं, जो प्रभु यीशु में एक बहुत अच्छा सफल जीवन बिता रहे हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहो, ऐसे लोगों के साथ बातें करते रहो जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को अधिकाई से जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कहा सबसे पहली बात, अंधकार की बातें जहाँ जहाँ से आपके कान पे सुनाई देती है, उन सारे दरवाज़ों को, सारी खिड़कियों को बंद कर दो। वो शायद आपका मोबाइल हो सकता है, शायद आपकी गलत संगति हो सकती है, शायद आपके गलत पड़ोसी हो सकते हैं जो आपके पास आकर बैठते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, सारी बुरी खबरें आपको देते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों का मजाक करते रहते हैं और कितनी गलत गलत बातें बोलते हैं। गलत संगति बंद कर दो। और जहाँ जहाँ से गलत बातें आपके कान के ऊपर आ रही है, आपके आंखों के नजर आ रही है, ये सारे दरवाजे बंद कर दो। दूसरी बात, हर दिन प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ बातें करना है। जो परमेश्वर के सामने बैठता है, उससे बातें करता है, उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, बहुत बाइबिल पढ़ो, क्योंकि बाइबिल ये दुनिया की कोई कथा या कहानी की किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के वचन है, जीवित परमेश्वर के शब्द है। जब हम इसको पढ़ते हैं लगन से, तब इनमें से भी परमेश्वर हमसे बात करता है। ये परमेश्वर के शब्द है, इनके द्वारा हम उसकी इच्छा को जानते हैं। और चौथी बात मैंने आपको बताई, जो प्रभु यीशु में विश्वास करके एक अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के संगति में रहो, ताकि उनके द्वारा आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा और उनके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को और अधिक रूप से जान पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन का एक ही मकसद होना है, एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है और जिसने अपने आप को हमारे लिए समर्पित किया है, अभी आगे जाकर हमें भी उसके लिए अपने आप का समर्पण करना है। हमारे जीवन का यही मकसद होना है कि जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है उसके लिए जीना है, उसको खुश करना है, उसको प्रसन्न करना है। दुनिया में हम कुछ समय के लिए है, दुनिया के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट होते जा रही है,
दुनिया जा रही है विनाश के अंदर, विनाश के गहरे खाई में दुनिया डूबते जा रही है। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। नाश होते हुए आत्माओं के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, पर उनमें नहीं डूबना है, उनमें मगन नहीं होना है, बल्कि उनसे अलग होना है। एक अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। इसीलिए प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, वो आपको आशीषित करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुंचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया।